अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदारे न्यूज़ से मैं हूं महा खान। आज हम बात करेंगे पीडीएम के पेशावर जलसे के बारे में। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हिरा वहीद, जिनकी सियासी खबरों के ऊपर गहरी नज़र है। अस्सलाम वालेकुम हिरा। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त में से टाइम दिया। हिरा, तो आप हमें बताइएगा, जो पीडीएम का पेशावर में जलसा हुआ, मरियम नवाज शरीफ का जो बयान था, उसके ऊपर आप हमें थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि जो उन्होंने वहाँ पे बयान दिया क्या था। गुज़िश्ता रोज़ पीडीएम का इजलास था पेशावर में। हम सुबह सुबह इस्लामाबाद से निकले, हमारे साथ बहुत से और सहाफ़ी भी थे। जो ही पेशावर पहुंचे मोटरवे से, वहाँ कंटेनर लगे हुए थे। मोटरवे पुलिस ने हमें डाइवर्ट कर दिया कि इस तरफ से बंद है, दूसरी तरफ से गए वो भी बंद था। फिर वापस आए हम लोग मोटरवे के ऊपर, और इस तरह मुख्तलिफ जो थी रुकावटें अबूर करके डाइवर्शन से इधर उधर से साइड पे से गलियों मोहल्लों में से हम पेशावर पहुंचे, जहाँ पर कल जलसा था पीडीएम का। मोबाइल फ़ोन सर्विस सस्पेंड थी, जगह जगह कहीं पे सिग्नल आ रहे थे, कहीं नहीं आ रहे थे। और ये मैं बता दूं कि इंतज़ामिया ने ये हमें वाज़े भी नहीं किया हुआ था कि मोबाइल फ़ोन सर्विस सस्पेंड होगी, लेकिन जलसा गाह में तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि बहुत बड़ा बाजार था जिसके अंदर जलसा गाह बनाया हुआ था। बहुत रश वाला एरिया था, कंटेनर लगे हुए थे, खारदार तारें थी। और जो ही मरकज़ी क़यादत स्टेज पर आई है पीडीएम की, मुस्लिम लीग नून की जो थी नायब सदर मरियम नवाज शरीफ भी आई थी, बिलावल भी आए हुए थे, कल मौलाना साहब भी थे, इकट्ठे आए। तकरीबन 3 बजे के वक्त जलसा शुरू हुआ। वहाँ पर मोबाइल फ़ोन सर्विस सुबह से ही डिस्टर्ब थी, सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। और वहाँ पर ये खबर मिली अफसोसनाक के शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ की वालदा यानी कि मरियम की दादी का इंतकाल हो गया बड़ी देर के बाद। हम वहाँ पर मौजूद थे, बड़ी देर के बाद मरियम स्टेज पर बैठी हुई भी थी, लोग मिलने आ रहे थे, कारकुनान नारे लगा रहे थे, नून लीग के वर्कर्स भी बहुत आए हुए थे। बहुत देर के बाद मरियम को जब इत्तला मिली, मरियम औरंगज़ेब ने मरियम नवाज को बताया कि लाहौर से अता तार से कुछ रब्ता हुआ है। उन्होंने बताया कि लंदन में इंतकाल हुआ है, जिसके बाद मरियम ने अपनी तकरीर नहीं की, सिर्फ एक खिताब में ये एक ही जुमला बोला कि दुआ करते हैं दादी के लिए, और उनको जाना पड़ा। जलसा छोड़ के मरियम नवाज चली गई। जाहिर सी बात है ये बड़ा अफसोसनाक था। इतनी अहम खबर के दादी की हालत ख़राब, लंदन में बड़े अरसे से इलाज करवा रही थी, नवाज शरीफ के पास रह रही थी, और ये खबर मेरे ख्याल से हुकूमत की जिम्मेदारी बनती थी कि फौरी पहुंचाए। फौरी पहुंचने वाली ये खबर थी, नहीं पहुंची। बहुत देर, 2-2.5 घंटे तो हम वहाँ पर मौजूद थे, मरियम बैठी हुई थी स्टेज के ऊपर। और फिर उसके बाद उन्होंने ये गिला किया हुकूमत से कि इनकी ना अहली है हुकूमत की, या ये इतनी इंतहाई अहम खबर भी नहीं दी। इससे पहले अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएँ तो जब बेगम कलसूम नवाज फौत हुई थी लंदन में, वो भी ज़ेरे इलाज थी, अस्पताल में बहुत बीमार थी, और उस हवाले से भी उस वक्त भी मियाँ साहब और मरियम नवाज लाहौर में कोर्ट जेल में कैद थे। ठीक है, वो जेल में थे, और उनको वहाँ पे भी बहुत देर के बाद, और हद तक ये बयान भी आया था नवाज शरीफ का कि उनको भी टेलीविजन से पहले पता चला कि इंतकाल हुआ है, जिसके बाद जेल इंतज़ामिया ने उनको बताया कि फौतगी होगी, कलसूम नवाज अस्पताल में इंतकाल कर रही हैं। देखिए महा, ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती थी आगाह करना और बर वक्त आगाह करना। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है शहर में। इसके अलावा देखिए, ये सिर्फ एक केस है या एक गिला मरियम का अगर किया है उन्होंने, दादी के हवाले किया उन्होंने, इसके अलावा लोग कितने मुतासिर हुए। कल हम जगह जगह पे जब जलसा ख़त्म हो गया उसके बाद भी रुकावटें लगी हुई हैं। हमने रात को खाना भी खाना था, हमें पता नहीं, एक अनजान शहर है, जाहिर है ऑपोजिशन के जलसों में बहुत ज़्यादा आवाम आती है। महा इतना बड़ा हजूम था वहाँ पे, पूरा रिंग रोड पेशावर का कल ब्लॉक था, जैम था, इतने लोग थे, धक्कम पेल हो रही थी, एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे कारकुनान, जाहिर है KP से आए हुए थे, साबका फाटा से बहुत लोग आए हुए थे, नून के वर्कर्स थे, बिलावल के साथ पीपल्स पार्टी के बहुत ज़्यादा टोलियों में वफ्द आए हुए थे, ANP के लोग आए हुए थे, वो सुबह से ही आए हुए थे, नारेबाजी हो रही थी जैसे होता है कल। लेकिन ये हमें बड़ा अफसोस हुआ, मरियम ने गिला भी किया, और कल जलसा गाह में ही उनकी दादी के लिए दुआ भी की गई कि, और खसूसी तौर पे मरियम ने यह भी बोला कि मियाँ नवाज शरीफ भी बहुत ज़्यादा बीमार है। 1 साल से मियाँ साहब लंदन गए हुए, जिनको पंजाब मेडिकल बोर्ड ने कहा था कि इनके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, इनको इजाज़त दी जाए बाहर जाके इलाज करवा लें, क्योंकि उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। क्योंकि जाहिर है वहाँ एज फैक्टर भी है। हुकूमत, पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत, इमरान खान साहब ऐसा कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि नवाज शरीफ खुदा न खास्ता पाकिस्तान में कहीं जेल में फौत हो जाएं। 3 दफ़ा हमारे वज़ीर आज़म रहे, उनके खिलाफ करप्शन के केसेस थे, जाहिर है सज़ा याफ्ता भी हैं वो, लेकिन उनको पंजाब मेडिकल बोर्ड ने इजाज़त दी हुई है कि वो बाहर जाकर अपना इलाज करवाएं। अब देखना ये है कि उनकी वालदा की का जो इंतकाल तो हो गया, अब तदफीन तो जाहिर सी बात है लाहौर में होगी। इनका अपना ख़ानदानी कब्रिस्तान है जिसके अंदर तमाम लोगों की जो है वहाँ पर करते हैं, तदफीन करते हैं, जिसमें शहबाज शरीफ तो जाहिर है लाहौर में ही है, हमजा शहबाज दोनों जो हैं वो शरीक होंगे, ख़ानदान के दीगर लोग भी होंगे। मरियम पहले ही पाकिस्तान में है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ लंदन से नहीं आएंगे। ऐसा ही होगा कि उनका जनाजा वहीं पढ़ा जाएगा, वालदा का जनाजा
पड़ा जाएगा। एयर एम्बुलेंस में उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर लाया जाएगा, सीधा लंदन से लाहौर लाके वहाँ तदफीन कर दी जाएगी। लेकिन नवाज शरीफ नहीं आएंगे क्योंकि उनका यही मौक़िफ़ है। मरियम का तो ये कहना है कि मियाँ साहब की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, तकलीफ़ इतनी है। कल मैं एक बात और ऐड कर दूं कि कल के जलसे के हवाले से बहुत ज़्यादा नून लीग के ऊपर प्रेशर था कि मियाँ नवाज शरीफ वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करें, क्योंकि बहुत बड़ी गैदरिंग थी, कल लाखों लोग आए हुए थे। लेकिन मरियम ने एक दिन पहले कह दिया कि मियाँ साहब को इतनी तकलीफ है कि वो बिस्तर से भी नहीं उठ सकते। अब जाहिर सी बात है कि वो खुद भी बिस्तर पे हैं, इलाज करवा रहे हैं, और डिफरेंट उनके डॉक्टर अदनान का भी बयान ही आया कि मियाँ साहब को लंदन के अस्पताल में भी एडमिट किया जा सकता है, क्योंकि उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, चहलकदमी करते हैं, कभी किडनी में पेन हो जाता है। एज फैक्टर तो है, मियाँ साहब नहीं आएंगे। तदफीन उनकी लाहौर में होगी, जिसमें शहबाज शरीफ शामिल होंगे, उनके दोनों बेटे शरीक होंगे, इसके अलावा मरियम होंगी। मियाँ साहब लंदन में रहेंगे। और एक और सवाल यह है कि ने अब क्या फैसला करना है। देखा जाए तो कलसूम नवाज जब फौत हुई थी तो उस वक्त उनके दोनों बेटे लंदन में थे, हसन और हुसैन। उन पे बहुत ज़्यादा तनकीद की हुकूमत ने कि जी वो वालदा को दफनाने नहीं आए, क्योंकि उनके खिलाफ भी इंक्वायरियाँ चल रही थी और उनको अदालतों में। और देखें कि अंडरस्टूड बात होती है, जब इस तरह की चल रही होती है इंक्वायरियाँ, तहकीकात चल रही होती हैं, तो इनको पता होता है कि हमें सज़ाएँ लाजमी मिलेंगी, क्योंकि सियासी मुकदमात होते हैं, तो ये पता होता है फॉर श्योर। इसी वजह से अपनी गिरफ्तारी या केसेस में फंसने से हसन और हुसैन उस वक्त उन्होंने लंदन में अपनी वालदा कलसूम नवाज के जनाजे में शरीक हुए, वहाँ से डेड बॉडी को भेज दिया लाहौर। वो यहाँ पे तदफीन में वो भी शरीक नहीं हुए थे। और अब यही पैटर्न फॉलो करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ अपनी वालदा का जनाजा पढ़ के उनकी डेड बॉडी को एयर एम्बुलेंस में लाहौर तो भेज देंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं आने वाले। और आगे भी उन्होंने ये वाजे कर दिया कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। उनके ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने बोला कि अस्पताल भी एडमिट हो सकते हैं। मरियम ने कल के जलसे में उनके लिए खसूसी दुआ करवाई कि मेरी दादी के लिए आप मगफरत की दुआ करें और मियाँ नवाज शरीफ के लिए दुआ करें कि वो सेहत याब हो जाएं। लेकिन अब मेरे ख्याल से वो नहीं आएंगे मियाँ साहब। अगले आने वाले दिनों में, महीनों में भी हुकूमत की तो ये जाहिर है पूरी कोशिश है कि वो वापस आए। अदालतों ने भी बार बार कह रही हैं कि वो तो बहाना शायद करके चले गए हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि मियाँ साहब तो बिल्कुल ठीक थे, जाते हुए जब जहाज़ में चढ़ रहे थे उस वक्त देखा कि ये तो बड़े तवाना हैं, बड़े आराम से चढ़ के जा रहे हैं, हमें धोखा तो नहीं देंगे। लेकिन वहाँ ये सब चीज़ें एक तरफ हैं, ये क्रिटिसिज्म एक तरफ, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ की तबीयत सच में ख़राब है और इलाज चल रहा है। तो हुकूमत, और कोई भी हुकूमत हो, इससे पहले की भी कोई हुकूमत हो, वो भी ऐसा रिस्क नहीं ले सकती कि पाकिस्तान में किसी की डेथ हो जाए। हत्ता कि साबिक डिक्टेटर मुशर्रफ की भी जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो वो इलाज करवाने बाहर चले गए और वो अभी तक वापस नहीं आए। अदालतों ने उनको ये भी ऑप्शन दिया कि आपके खिलाफ जो संगीन गद्दारी का केस है जिसके अंदर वो मतलूब थे कि अगर आपने अपना बयान रिकॉर्ड करवाना है तो आप वीडियो लिंक के ज़रिए भी। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं बिस्तर पर हूँ। वो भी अभी तक पाकिस्तानी है, वो भी अदालतों का सामना नहीं कर पा रहे। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ भी सज़ा याफ्ता हैं और अपना इलाज करवाने बाहर गए हुए और उनका भी कोई प्लान नहीं है वहाँ वापस आने का। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिरा जी। तो ये थी अब तक की तफसीलात। मजीद खबरों और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड।